ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई हरि भाटिया जी ने स्कॉटलैंड से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम हरि जी, खुश रहिए। आपके सुझाव के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। वीडियो को फॉलो करके मेडिटेशन और गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ, जिसका परिणाम बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक बात है गुरुजी, आप कुछ सजेशन कर सकते हैं? तो आज आफ्टरनून में हल्का सो के रेस्ट कर रहा था, तब नीचे से एनर्जी ऊपर आने की फील हो रही थी, नाभि के अराउंड से। उसके बाद हेड में विंड स्टार्ट जैसे हो रहा था और कान से हवा बाहर प्रेशर से जा रही थी, जैसे कान और सिर ब्रेक होगा ऐसा फील हो रहा था। मैं आइज़ भी ओपन नहीं कर सका, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। भाई हरि भाटिया जी, आप स्कॉटलैंड में निवास कर रहे हैं और सत्य सनातन धर्म के ज्ञान के अनुसार आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप माँ आदि शक्ति आपके अंतस्थ में क्रिया करने लगी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह सब कुछ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप जो क्रिया कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में ऊर्जा जागृत होने लगी है, क्रिया होने लगी है। हाँ, आप पूर्णतया मेरे वीडियोस को फॉलो करते हुए साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो दबाव आपको महसूस हो रहा है, सिर ब्रेक होगा ऐसा फील हो रहा था, तो यहाँ पर आपको मेरा सुझाव है, भ्रामरी प्राणायाम का सुबह शाम अधिक से अधिक प्राणायाम अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। हाँ, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आपको करना ही है, कपाल भाती प्राणायाम भी आपको निश्चित रूप से करना है, किंतु इस स्थिति में अब आपको भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से करना है। बाकी आप आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए, गायत्री महामंत्र का जप करते हुए आगे बढ़ते रहिए। हाँ, आज्ञा चक्र पर यदि विशेष दबाव महसूस होता है तो ललाट मध्य गुरु चक्र पर भी आपको ध्यान करना है और उसके बाद आपको सहस्रार चक्र पर भी ध्यान अवश्य करना है। बस इतना करते रहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आगे भाई आसाराम सनप जी ने महाराष्ट्र से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। जय गुरुदेव, सत सत प्रणाम। आसाराम जी, जय गुरुदेव, खुश रहिए। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। एक ही आसन पर आलिया मिलियन प्राणायाम। आपने आलिया मिलियन लिखा है, इसका अर्थ
मेरे अनुसार यही होना चाहिए कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम लिखना चाह रहे थे, किंतु यहाँ पर त्रुटि हो गई है। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, यहाँ पर आपने कपाल भाती प्राणायाम नहीं लिखा है। इसलिए यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो अवश्य अभ्यास करें। प्राणायाम गायत्री मंत्र की 4-5 माला जप करता हूँ। 4-5 नहीं, फिक्स होनी चाहिए 5 माला, 4 एवं 5 नहीं, 5 माला जप कीजिए। एक ही आसन में 90 मिनट साधना करता हूँ। अनुभव आते हैं, घर के लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं। आपको अनुभव आते हैं, घर के लोगों को आप बताएंगे तो वे कुछ भी नहीं समझेंगे। इसलिए आप घर के लोगों को नहीं बताएं, और यदि बताएं तो समस्या कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई विशेष स्वप्न आ जाए जिसमें भविष्य का दर्शन हो तो ऐसे स्वप्न का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। वैसे तो जब स्वप्न आएगा तब आपको स्वयं पता ही नहीं होगा कि यह स्वप्न भविष्य की किसी घटना को दिखा रहा है। वह घटना जब घटित होगी तभी जाकर के आपको यह समझ में आएगा। इसलिए ऐसे स्वप्न यदि आपको आने लगते हैं, उस स्थिति में आप सिर्फ मुझे बताएं। अनुभव आते हैं घर के लोगों को, तो हाँ, यहाँ पर आप सामान्य जो साधना से संबंधित अनुभव हैं, जो क्रियाएं होती है, उनके संबंध में आप बता सकते हैं। इससे साधक भाइयों बहनों का, जो अन्य परिवारजन है, उनका भी उत्साह वर्धन होगा और वे भी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए सामान्य अनुभव आप बता सकते हैं। कान बहुत तकलीफ दे रहा है। कान में यदि तकलीफ हो रही है तो आप अच्छी तरह से भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। और हाँ, आप आज्ञा चक्र पर, गुरु चक्र पर, सहस्रार चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, इन सभी चक्रों पर बदल बदल करके ध्यान कीजिए, जिससे कि ऊर्जा का विशेष दबाव किसी एक केंद्र विशेष पर ही नहीं हो। 3 महीने से 4 साल से आपसी लोगों से दूर हो रहा हूँ। यहाँ पर पहले आपने 3 महीने लिखे हैं, फिर 4 साल लिखे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं कि 3 महीने से अपने लोगों से दूर हो रहा हूँ। ऐसा होता है साधक के साथ, किंतु यहाँ पर विवेक को जागृत रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस संसार से भाग करके आप कहीं नहीं जा सकते। और हाँ, इस संसार से यदि कोई भाग भी गया तो बाद में उसे यही संसार याद आता है, क्योंकि साधना के चरम पर पहुँचने के बाद वास्तविक स्थिति जब समझ में आती है तब यह संसार ही कार्य क्षेत्र दिखाई देता है। क्योंकि एक उत्कृष्ट साधक के लिए भी इस मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। और यहाँ पर रहते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना सर्वश्रेष्ठ साधना मार्ग है। इसलिए आम जनों से भी, अपने परिवारजनों से भी जुड़े रहिए और जुड़े रहते हुए ही साधना मार्ग पर आगे बढ़िए। बात करने को मन नहीं करता, ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारा मन साधना के मार्ग पर एकाग्र हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रूपांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी स्थिति घटित होती है। साधक को अपने अंतस्थ में ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसलिए वह बाहर लोगों से बात नहीं करना चाहता। और हाँ, विशेष रूप से उसे इस संसार की वास्तविकता भी समझ में आने लगती है। इसलिए
इस संसार का मिथ्यात्व भी साधक के समक्ष जब आता है तो वह थोड़ा सा इस संसार से कटने लगता है। किंतु वास्तविकता यह है, यह संसार भी मिथ्या नहीं है, हमारी कर्म भूमि है और इस संसार के लिए किया गया हमारा कर्म ही वास्तविक रूप में हमें भुक्ति एवं मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। इसलिए साधना करते रहिए, किंतु संसार से भागिए मत। इससे भागने पर हम वास्तविक अर्थ में मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संसार में बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपने बोला था मांस मछली छोड़ दो, तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आपने सब कुछ छोड़ दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा परिणाम मिला। मैं हर दिन आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। अगर कुछ गलत लिख गया हो तो माफ़ कर देना। गलत कुछ भी नहीं लिखा है, सब कुछ आपने बहुत सुंदर लिखा है। बस निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद सब कुछ आपके साथ है। बस सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। इसी लक्ष्य के साथ दृढ़ता से साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। आगे भाई सोनूज चैनल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सोनू जी। मुझे सहस्रार चक्र पर गोल्डन कलर का ओम दिखता है और सर के ऊपर सांप का फन दिखता है। भाई सोनू जी, आपको सहस्रार चक्र पर ओम दिखता है और सर के ऊपर सांप का फन दिखता है। अपने आप में यह दिखा रहा है कि कुंडलिनी ऊर्जा आपको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करवा रही है। किंतु हाँ, आपने इतना सा ही लिखा है। आपको कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, आप कब से ध्यान कर रहे हैं, क्या क्या अभ्यास कर रहे हैं, क्या क्या आपके अंतस्थ में घटित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अब ये जो दिखाई दे रहा है वह तो दिखाई दे रहा है, इसे तो सिर्फ आपको दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ना है। जो आ रहा है आने दीजिए, इसमें उलझिए मत। हाँ, किसी दृश्य को देखना साधना का उद्देश्य नहीं है, दृश्यों का विलीनीकरण साधना का उद्देश्य है। इसलिए दृश्य आ रहा है तो वह आएगा एवं चला भी जाएगा। बस आप श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन जयकौर सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। माँ से प्रार्थना है कि आपको साधना मार्ग पर उत्कृष्ट उन्नति प्रदान करें। वैसे तो मेरे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपके वीडियोस द्वारा मिलते रहते हैं। गुरुदेव, मैंने अपनी स्थिति आपको अप्रैल में बताई थी। आपने मुझे ऊपर के चक्रों पर ध्यान के लिए कहा था। गुरुदेव, मुझे सभी प्रकार की क्रियाएं होती है। पूरे सिर में, दाएं कान में, माउथ के अंदर बहुत दबाव बना रहता है। ध्यान जब थोड़ा गहरा होने लगता है तो मंत्र भी बंद सा होने लगता है, पर मुझे अभी निर्विचार की स्थिति नहीं मिली है। बहन, जहाँ तक बात है निर्विचार की, तो निर्विचार की स्थिति मुझे स्वयं को भी 3.5 घंटे से ऊपर ध्यान में बैठने के बाद ही प्राप्त हुई थी। किंतु
कुछ साधक भाई बहन हैं जिनको मात्र 2 घंटे के लगभग साधना में बैठने पर भी यह स्थिति प्राप्त हो रही है, हो जाती है। यह उनकी स्वयं की मानसिक स्थिति है। इसलिए यहाँ पर आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है। इसके संबंध में मैं माँ से प्रार्थना तो कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आपको आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे स्वयं के साथ भी यह स्थिति 2 घंटे में कभी भी घटित नहीं हुई थी। हाँ, जब एक बार यह स्थिति आ जाती है, घटित होने लगती है, उसके बाद तो साधना में बैठने के बाद थोड़ी ही देर में यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। किंतु प्रारंभिक साधक धीरे धीरे ही इस स्थिति तक पहुंच पाता है। और हाँ, शायद आपने कहा था कि आपके पतिदेव ड्रिंक करते हैं, तो कहीं न कहीं साधना में उस ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे आपकी परिस्थिति परिवर्तित होगी, आपकी साधना भी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आप चिंता मत कीजिए। आज्ञा चक्र पर भी बहुत क्रिया होती है। गुरुदेव, सब ठीक होते हुए भी मेरी समस्या यह है कि मुझे श्वेत शीतल प्रकाश नहीं दिखता है। बहन, चिंता मत कीजिए, परेशान भी मत होइए। आप ऊपर के चक्रों पर ध्यान कर रही हैं। उस समय आपने जो स्थिति अपनी बताई होगी, उसके अनुसार मैंने आपको मार्गदर्शन दिया होगा। किंतु यदि आपको श्वेत शीतल प्रकाश का आत्मबोध करना है, साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए एक ही केंद्र मुख्य है, आज्ञा चक्र। भ्रुकुटी मध्य ही अधिक से अधिक ध्यान कीजिए। यह प्रकाश यहीं पर जागृत होगा और यहीं से अन्य चक्रों पर विस्तारित होगा। इसलिए आपके ध्यान का मुख्य केंद्र श्वेत शीतल प्रकाश का आत्मबोध प्राप्त करने के लिए आज्ञा चक्र ही होना चाहिए। अधिक से अधिक आज्ञा चक्र पर ही ध्यान कीजिए। यहीं पर आपको यह सफलता प्राप्त होगी। बाद में अपने आप स्वतः ही यह प्रकाश ऊपर के चक्रों पर विस्तारित होता चला जाएगा। गुरुदेव, आचमन से लेकर प्राणायाम, मंत्र उच्चारण सब में दोनों समय 1 घंटा 50 मिनट से 2 घंटे तक करती हूँ। बहन, आपकी जो अवधि है अच्छी है। आप अभ्यास कर रही हैं, बस अभ्यास करती रहिए। हाँ, जब समय आएगा तब सब कुछ घटित होगा। किसी भाई बहन को जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है, किसी को धीरे सफलता प्राप्त होती है, किंतु सफलता प्राप्त होगी अवश्य, यह निश्चित रूप से समझ लीजिए। मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मेरा आशीर्वाद तो आप सबके साथ है, क्योंकि भाव से यदि आपने मुझे गुरु स्वीकार किया है, तो कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता जो नहीं चाहता कि उसके शिष्य चरम उन्नति को प्राप्त नहीं करें। क्योंकि प्रत्येक गुरु यही चाहता है उसके शिष्य शिखर को छुएं। और मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि मैं सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान को फिर से जन जन तक पहुंचा सकूं। हाँ, इसके लिए चाहे कोई मुझे गुरु माने या नहीं माने, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो सत्य सनातन धर्म के वास्तविक विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य रखता हूं। वह किसी भी प्रकार से पूर्ण हो, और जिस भी प्रकार से, जिस भी तरीके से यह लक्ष्य पूर्ण होता हो,
वह लक्ष्य मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए। मैं माँ से आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूँगा। बस हताश मत होइए, क्रियाएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी तो मैं स्वयं इस YouTube चैनल पर मात्र 1.5 साल से हूँ और आप इसी अवधि में मेरे से जुड़ी है तो बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। मुश्किल से आप मेरे से 7-8 महीने से जुड़ी हुई होंगी। इसलिए आगे बढ़ती रहिए। निश्चित रूप से आप जो चाहती है सब कुछ घटित होगा, सब कुछ, किंतु समय के अनुसार। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।